अभी तक हम लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो फैक्टर स्टडी किए। पहला फैक्टर था हाइट, also called altitude, and the second factor was depth। ठीक है, अभी हमको स्टडी करना है थर्ड फैक्टर, तो वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड। इसमें दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन है, का मतलब लैटिट्यूड भी है और रोटेशन ऑफ अर्थ भी है। दो फैक्टर साइमल्टेनियसली हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड एंड विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज होता है। तो चेंज कैसे होता है ये हमको स्टडी करना है। तो यहां मैंने प्लैनेट अर्थ को ड्रॉ किया। वी ऑलवेज कंसिडर प्लैनेट टू बी अ स्फेरिकल बॉडी। अभी हमको मालूम है कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट करता है, एंड अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके सेंटर से पास होता है। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस के अराउंड में अर्थ रोटेट कर रहा है। लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन। अगर कोई बॉडी रोटेट करेगा तो उसका जो स्पीड होगा वो एंगुलर टाइप का होगा, हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो उस एंगुलर स्पीड को हम लोग बोलेंगे ओमेगा। तो ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। फिर मैंने डायरेक्शंस को ड्रॉ किए, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। फिर अर्थ के दो स्पेशल प्लेसेस को भी डिफाइन करेंगे, दैट इज पोल एंड इक्वेटर। पोल इज दैट प्लेस ऑन द अर्थ जहां पे अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस प्लेस में से पास होगा उसको बोलेंगे पोल। का मतलब ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अर्थ का पोल जो होगा वो एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा, एंड अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट होगा दैट सेंट्रल पार्ट विल बी कॉल्ड एज इक्वेटर। बच्चों, इक्वेटर स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, जैसे मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया। इक्वेटर इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेटर इज अ सर्कल। ठीक है, तो चलो एक ग्लोब के फॉर्म में इसको समझते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने एक छोटा सा ग्लोब कंसीडर किया है। ओके, तो ये होगा अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन। का मतलब इस प्लेस को क्या बोलेंगे? पोल। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा। एंड जो सेंट्रल पार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट ये वाला है ना, सेंट्रल पार्ट, तो दिस सेंट्रल पार्ट विल बी कॉल्ड एज इक्वेटर। तो अगर अर्थ स्फेरिकल है तो इक्वेटर एक सर्कल के फॉर्म में होगा। आई रिपीट, अगर अर्थ स्फेरिकल है तो जो इक्वेटर होगा वो कैसे होगा? एक सर्कल के फॉर्म में होगा। तो इक्वेटर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और उस इक्वेटर में से अगर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पास किया तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। तो अर्थ का जो रोटेशन है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे, कहां से कहां? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ का जो रोटेशन होता है इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अभी हमको डिफाइन करना है लैटिट्यूड। बच्चों, लैटिट्यूड होता है एक एंगल। व्हाट इज लैटिट्यूड? एक एंगल है, ठीक है, और उस एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे बाय सिंबल लैम्डा। तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज लैटिट्यूड। सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे आप एक प्लेस कंसीडर करो। तो कंसीडर एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। वो प्लेस यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, इक्वेटर भी हो सकता है, पोल पे भी हो सकता है। इट कैन बी एनी प्लेस। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक प्लेस कंसीडर किया, जैसे मैंने डायग्राम देखो यहां पे लिखा है। तो P इज एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, और वहां पे एक बॉडी कंसीडर करो। तो P एक प्लेस होगा अर्थ सरफेस का, वो कहां पे भी हो सकता है, और उस पॉइंट P पे हमने एक बॉडी कंसीडर किया। अगर यह अर्थ रोटेट करेगा तो अर्थ के सरफेस पे जितने भी बॉडी होंगे वो देखो सर्कुलर मोशन करेंगे। तो जैसे अर्थ रोटेट करेगा, अर्थ सरफेस का हर एक बॉडी क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, लाइक दिस।
अर्थ के साथ सर्कुलर मोशन करेगा। तो फिर ये जो बॉडी है ये भी सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये मैंने सर्कुलर मोशन ड्रॉ किया इस बॉडी का। तो इफ अर्थ रोटेट्स, एवरी बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेप्ट बॉडी ऑन द पोल। का मतलब पोल पे जो बॉडी होगा वो एग्जैक्टली एक्सिस पे होगा। तो फिर इसका तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा ना। जो बॉडी पोल पे है वो तो सर्कुलर मोशन कर नहीं पाएगा बिकॉज वो तो एक्सिस पे है। तो एक्सेप्ट बॉडी ऑन द पोल, आइदर नॉर्थ पोल या साउथ पोल। का मतलब ये बॉडी और ये बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा बिकॉज वो तो एक्सिस पे रह गया। तो एक्सेप्ट बॉडी ऑन द पोल का मतलब यहां वाला बॉडी और यहां वाला बॉडी ये तो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, बाकी सब बॉडी सर्कुलर मोशन करेंगे। एंड एज वी ट्रेवल फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीजेस। एंड जो बॉडी इक्वेटर पे होगा उसके सर्कुलर मोशन का रेडियस सबसे हाईएस्ट होगा। तो आई रिपीट, फॉर द बॉडी ऑन द पोल देयर इज नो सर्कुलर मोशन बिकॉज वो तो एक्सिस पे है। But as we travel from pole से equator, as we travel from pole से equator, circular motion का radius goes on increasing, and radius is maximum for the circular motion of body on the equator. हम लोग ने बॉडी को जहां पे कंसीडर किया है, ओके, नाउ लेट अस कीप दिस अर्थ असाइड। अभी हम लोग ने जो बॉडी कंसीडर किया है ये उसका सर्कुलर मोशन हो गया। फिर मैंने बॉडी को अर्थ के सेंटर के साथ ज्वाइन किया। का मतलब यहां पे मैंने एक सेगमेंट ओपी ड्रॉ किया। सेगमेंट ओपी एक लाइन होगा जो बॉडी को अर्थ के सेंटर के साथ ज्वाइन करेगा। फिर ये जो लाइन है ये इक्वेटर के साथ एक एंगल फॉर्म करेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ makes one angle with the equatorial plane. Such an angle is called as latitude. इस एंगल को बोलेंगे latitude. तो what is latitude? Latitude एक एंगल होगा किसके बीच में, इक्वेटर और लाइन के बीच में। latitude एक एंगल होगा इक्वेटर और लाइन के बीच में। ये कौन सा लाइन है, ये एक लाइन होगा जो बॉडी को अर्थ के सेंटर के साथ ज्वाइन होगा। तो एंगल बिटवीन इक्वेटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज इक्वेटर, इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। अगर मैंने इस बॉडी को इक्वेटर पे कंसीडर किया, इक्वेटर एक सर्कल के फॉर्म में होगा, ये मैंने आपको दिखाया। तो अगर ये बॉडी इक्वेटर पे होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसे इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर पे लैटिट्यूड एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। बिकॉज अगर ये बॉडी यहां पे आ गया तो लैम्बडा हो जाएगा 0। एंड इस बॉडी को अगर मैंने पोल पे कंसीडर किया, यहां पे अगर ये बॉडी समझो पोल पे आ गया तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पोल इज 90 डिग्री लैटिट्यूड। तो इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड पोल इज 90 डिग्री लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड सिर्फ 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। लैटिट्यूड कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री। का मतलब यहां पे कितना है लैटिट्यूड, 0 डिग्री। फिर लैटिट्यूड एंगल इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, यहां पे होगा 90, देन डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, यहां पे होगा 0, वापस 0 से 90, वापस 90 से 0। तो लैटिट्यूड एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री ओनली। ओके, अभी हम लोग दो टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ अर्थ। का मतलब डिस्टेंस OW या डिस्टेंस OP या डिस्टेंस OE, ये सब अर्थ के रेडियस होंगे, इसको डिफाइन करेंगे कैपिटल आर। का मतलब डायग्राम में डिस्टेंस OP कितना होगा, कैपिटल आर। And what is small r? Radius of circular orbit of the body. का मतलब ये बॉडी अर्थ के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके सर्कुलर मोशन का सेंटर Q है और रेडियस r है। का मतलब ये डिस्टेंस r होगा, तो डिस्टेंस PQ भी कितना होगा, r। तो डिस्टेंस PQ कितना है, स्मॉल r। इट्स अ रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द बॉडी। सबसे पहला काम हमको ये करना है, स्मॉल r का वैल्यू निकालना है।
तो ये स्मॉल आर को निकालने के लिए अगर ये एंगल लैम्डा होगा तो फिर ये एंगल भी लैम्डा होगा, है ना, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स. तो इन द डायग्राम एंगल EOP and angle OPQ, EOP and OPQ equals to lambda. दोनों एंगल इक्वल है because they are alternate angles. फिर इस लैम्डा को, इस आर को फाइंड करने के लिए लुक एट दिस राइट एंगल ट्रायंगल OPQ. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, ये वाला ट्रायंगल OPQ, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज़ ये एंगल 90 डिग्री होगा. वी टेक cos lambda ratio. What is cos lambda ratio? Adjacent upon hypotenuse. अगर ये एंगल 90 है तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज. तो cos lambda in the diagram is PQ upon OP, that is adjacent upon hypotenuse. But what is length of PQ? Small r. What is length of OP? Capital R. तो cos lambda is smaller by capital R. Therefore small r will be capital R into cos lambda. इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो मुझे स्मॉल r का वैल्यू मिला कैपिटल R cos lambda. तो ये होगा फर्स्ट पार्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r. इसके बाद ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज अर्थ का जो स्पीड ऑफ रोटेशन वो भी तो कांस्टेंट है. तो अगर अर्थ का स्पीड ऑफ रोटेशन कांस्टेंट है तो इस बॉडी का भी सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से होगा. उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है. फिलहाल तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, बट वो फॉर्मूला कहां से आया ये हमको बाद में सर्कुलर मोशन टॉपिक में पता चलेगा. तो सर्कुलर मोशन में बॉडी का एक एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा. ये फॉर्मूला कहां से आया दैट यू विल कम टू नो इन सर्कुलर मोशन. तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो इट पॉसेस वन एक्सेलरेशन व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. एंड बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंबल होगा AC. ए सिंबल किसका है? एक्सेलरेशन का है. और C किसका सिंबल है? सेंट्रीपिटल. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है R ओमेगा स्क्वायर. ये फॉर्मूला है, ये हम लोग बाद में सर्कुलर मोशन में स्टडी करेंगे, ठीक है. फिर मैंने यहाँ पे R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो व्हाट इज स्मॉल r का वैल्यू? R cos lambda. तो ये R मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो फिर AC का वैल्यू क्या मिला? R. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हम लोग डिराइव किया? R ओमेगा स्क्वायर cos lambda. अभी अगले स्टेप में ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में. का मतलब इस वेक्टर का रिजोल्यूशन होगा. तो रिजोल्विंग AC इंटू टू कंपोनेंट. देखो AC यहां पे होगा, AC यहां पे होगा. AC कहां पे होगा? टुवर्ड्स द सेंटर. किसका सेंटर? सर्कुलर मोशन का, अर्थ का सेंटर नहीं. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. तो इस AC को रिजॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर टू एक्सिस. तो ये OP जो है इसको मैंने एक एक्सिस कंसीडर किया और दूसरा एक्सिस ऐसे होगा. का मतलब एक एक्सिस अर्थ के रेडियस पे है और दूसरा एक्सिस अर्थ को टेंजेंशियल है. और ये एंगल हमको पता है लैम्डा है. तो वेक्टर AC मेक्स एन एंगल लैम्डा विद दिस एक्सिस. तो जहां पे एंगल वहां पे कॉस कंपोनेंट. तो AC के दो कंपोनेंट होंगे, AC cos लैम्डा और दूसरा होगा AC sin लैम्डा. बट AC cos लैम्डा इस एक्सिस पे होगा बिकॉज जहां पे एंगल वहां पे cos कंपोनेंट होता है. तो दिस इज AC cos लैम्डा और इस एक्सिस पे कौन सा होगा? AC sin लैम्डा. ये होगा AC का रिजोल्यूशन. तो टू कंपोनेंट्स ऑफ AC आर AC cos लैम्डा एंड AC sin लैम्डा. यहां पे ये जो साइन कंपोनेंट है, this sin component is not useful in this derivation because it is along the tangent. हमारे डेरिवेशन में ये cos वाला कंपोनेंट यूज होगा because it is along the radius and towards the center of the earth. Remember, AC is towards the center of circular orbit and AC cos lambda is towards the center of the earth. Even acceleration due to gravity is towards the center. इसका मतलब यहां पे G and AC cos lambda both are pointing towards the center of the earth. तो फिर रेडियल कंपोनेंट ऑफ AC, रेडियल का मतलब along the radius, रेडियल का मतलब along the radius.
तो ये कंपोनेंट रेडियस पे है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रेडियल. तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एसी इज, लेट अस कॉल इट एज ए. तो ये कौन सा हो गया, एसी कॉस लैम्डा, और उसमें मैंने एसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो अगर एसी का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये कॉस लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर लैम्डा. तो दिस इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ एसी का, मुझे इसका वैल्यू मिल गया. And finally we say effective acceleration due to gravity at point P. Effective acceleration due to gravity at point P. तो इस पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका जो नेट वैल्यू होगा उसका सिंबल होगा जी लैम्डा. यहां पे लैम्डा स्टैंड्स फॉर लैटिट्यूड. तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड लैम्डा. तो जी लैम्डा होगा इन दोनों का सबट्रैक्शन. ओके, तो इट इज जी माइनस ए सी कॉस लैम्डा. बट ए सी कॉस लैम्डा कितना था, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा था. तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड लैम्डा. जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. देखो इस फॉर्मूला में ओमेगा भी है और लैम्डा भी है. व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन का मतलब ये फैक्टर अर्थ के रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और यहां पे लैम्डा भी है. व्हाट इज लैम्डा, लैटिट्यूड. तो इस फॉर्मूला में रोटेशन फैक्टर भी आ गया, दैट इज ओमेगा, और लैटिट्यूड फैक्टर भी आ गया, दैट इज लैम्डा. तो जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा. अभी हम लोग इस जी के वैल्यूज फाइंड करेंगे एट इक्वेटर एंड एट पोल. तो अब इसको फाइंड करते हैं. एट इक्वेटर, लैटिट्यूड कितना होता है, 0 डिग्री. तो अगर ये बॉडी इक्वेटर पे होगा तो लैम्डा कितना होगा, 0 डिग्री. अगर ये बॉडी यहां पे होता या किधर भी होता, इक्वेटर पे किधर भी होता, तो लैम्डा कितना होता, 0 डिग्री. तो इक्वेटर पे लैटिट्यूड 0 डिग्री है, फॉर्मूला में cos स्क्वायर लैम्डा है, तो cos 0 कितना होगा, 1. एंड cos लैम्डा अगर 1 होगा तो cos स्क्वायर लैम्डा भी 1 होगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. तो ये बन गया 1 एट इक्वेटर. तो फिर g का वैल्यू एट इक्वेटर होगा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ये तो 1 हो गया. और ये होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होता है, मिनिमम अमंग ऑल द प्लेसेस ऑन अर्थ. नाउ एट पोल, पोल कैन बी नॉर्थ पोल या साउथ पोल. पोल पे लैटिट्यूड कितना होगा, 90 डिग्री. तो पोल पे अगर लैम्डा 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है, 0. तो पोल पे ये वैल्यू 0 हो गया, ठीक है. एंड अगर ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो फिर g एट पोल का फॉर्मूला होगा सिर्फ g, और ये होगा मैक्सिमम वैल्यू. तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे पोल पे ये फैक्टर जो है ना, सेकंड फैक्टर, वो तो गायब हो गया, बिकॉज cos लैम्डा ही 0 हो गया. इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स अनचेंज्ड एट पोल. अर्थ के रोटेशन का पोल पे कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज यहां पे ओमेगा फैक्टर ही नहीं है. तो रिमेंबर दिस पॉइंट, अर्थ रोटेशन हैज नो इफेक्ट ऑन जी एट पोल. पोल पे अर्थ के रोटेशन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है. इसका रीजन एक और ये भी है कि पोल पे जो बॉडी है ये सर्कुलर मोशन करेगा नहीं. अगर सर्कुलर मोशन ही नहीं करेगा तो फिर ये सब कैलकुलेशन उसमें होगा ही नहीं. एंड अर्थ के रोटेशन का जी पे मैक्सिमम इफेक्ट कहां पे होगा, तो वहां पे होगा इक्वेटर पे. तो अर्थ रोटेशन हैज मैक्सिमम इफेक्ट ऑन इक्वेटर एंड नो इफेक्ट ऑन पोल. तो दिस इज फैक्टर नंबर 3, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड. We discuss acceleration due to gravity का fourth factor and the last factor. And fourth factor कौन सा है, shape of the earth. तो variation in g with shape of the earth. हम लोग ने सब डेरिवेशन में अर्थ को स्पेरिकल एज्यूम किया था, बट अर्थ इज नॉट स्पेरिकल. अर्थ का शेप कैसे है, इलिप्टिकल है. एंड अर्थ का शेप अगर इलिप्टिकल है तो उसके वजह से भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी चेंज होगा. तो यहां मैंने अर्थ को थोड़ा इलिप्टिकल ड्रॉ किया है.
एंड बिकॉज ऑफ इलिप्टिकल शेप अर्थ जो है वो इक्वेटर पे फैल गया है ना, ऐसे बल्ज हो रहा है, और पोल पे थोड़ा वो ऐसे प्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया. तो अर्थ इज बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड अर्थ इज फ्लैटन एट द पोल. पोल पे ऐसे फ्लैट हो गया, इक्वेटर वैसे बल्ज आउट हो गया, स्प्रेड आउट हो गया, और ये होगा अर्थ का इलिप्टिकल शेप. नाउ बिकॉज ऑफ इलिप्टिकल शेप अर्थ का जो रेडियस होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा. तो ये होगा रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग द इक्वेटर, इसको बोलेंगे आर ई का मतलब इक्वेटर. और ये होगा रेडियस ऑफ अर्थ अलोंग द पोल, इसको बोलेंगे आर पी. तो आर ई इज इक्वेटोरियल रेडियस एंड आर पी इज पोलर रेडियस. And as we can see, because of the elliptical shape, RE will be greater than RP. तो अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस हमेशा पोलर रेडियस से ज्यादा होता है. और कितना ज्यादा होता है? तो अबाउट 25 किलोमीटर ज्यादा है. तो इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस बाय 25 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर. तो RE is greater than RP. तो मतलब इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? gm/r². तो अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी gm/r² है तो वी कैन से g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². b पर g और m तो कांस्टेंट है, तो g होगा r² के इनवर्स प्रोपोर्शन में. Since equatorial radius is greater than polar radius, तो मतलब since RE is greater than RP, we can say G equator is less than G pole because relation तो inverse है. तो जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे G कम होगा. तो ये होगा अर्थ के शेप का इफेक्ट कि since अर्थ is not spherical, G will not be constant. तो इक्वेटर पे G कम है और पोल पे G ज्यादा है. इक्वेटर पे G क्यों कम है? बिकॉज इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है एंड G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². नाउ वी नो दैट वेट ऑफ बॉडी इज m into G और मास तो सब जगह पे कांस्टेंट है. इसका मतलब वेट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G. तो जहां पे G कम होगा वहां पे बॉडी का वेट भी कम होगा. तो वेट ऑफ अ बॉडी ऑन इक्वेटर विल बी लेस देन वेट ऑफ बॉडी ऑन द पोल. जो इफेक्ट G का होगा वही इफेक्ट वेट का भी होगा. मास नहीं, मास तो रिमेन कांस्टेंट, वेट का बात कर रहा हूं. तो आपका वेट इक्वेटर पे कम होगा एंड पोल पे ज्यादा होगा. एंड इफ अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इट्स वेट विल इंक्रीज. एंड इफ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम पोल से इक्वेटर इट्स वेट विल डिक्रीज. इस पॉइंट को याद रखो एमसीक्यूज के लिए. फ्रॉम इक्वेटर टू पोल वेट का वैल्यू increases and from pole to equator weight ka value decreases. Weight is maximum at pole and weight of a body is minimum at equator. So this was variation in G with shape of the earth.